श्री राधे। राधा और कृष्ण में किसका स्थान ऊंचा है? राधा शब्द का अर्थ क्या है? ये हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। राधा शब्द के दो अर्थ बताए हैं। यह कि राधा आराध्य यानी कि जिनकी उपासना की जाए वे हैं, और राधा आराधिका यानी कि उपासक जो आराधना करे वह हैं। अंत में यह बताया है कि राधा कृष्ण दोनों का स्थान बराबर है। अब यह प्रश्न है कि कैसे दोनों का स्थान बराबर है, अर्थात कैसे श्री राधा श्री कृष्ण एक ही है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी श्री राधा उपनिषद में है। राधोपनिषद में कहा, एक के व्यक्तित्व दो बन गई, अर्थात जो सर्वोच्च भगवान है, जिसे भगवान कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, राधा कहते हैं, अनेक नाम है, वो ही दो बन गए। वेद कहता है सा एकाकी न रमते सा द्वितीय मैच्छतम, अर्थात भगवान अकेले थे, अकेले मन नहीं लगा तो दो बन गए। राधोपनिषद में कहा है राधा कृष्ण योरेक माशनम, एका बुद्धि एकम मनः एकम ज्ञानम एकम आत्मा एकम पदम एका आकृति एकम ब्रह्म, अर्थात राधा कृष्ण के एक ही मन है, एक ही बुद्धि है, एक ही ज्ञान है, एक ही आत्मा है, एक ही आकृति है। हम माया दिन मनुष्य को राधा कृष्ण के दो शरीर दिखाई पड़ते हैं, परंतु वास्तविक सिद्ध महापुरुष या संत या गुरु या भक्त को दोनों एक ही दिखाई पड़ते हैं। एक ही ब्रह्म है, राधा और कृष्ण एक ब्रह्म है, अस्तु एक ही दो बन गए हैं। तो अंतर क्या होगा? महारास में तो अनंत रूप धारण किया था भगवान श्री कृष्ण ने, यहाँ तो दो राधा और कृष्ण बन गए हैं। फिर राधोपनिषद आगे कहती है अतएव द्वयोर्न भेदा काल माया गुणातीत तात्वात्, अर्थात राधा कृष्ण दो हैं, ये मत सोचना राधा कृष्ण एक है। आश्चर्य तो इस बात का होता है कि दोनों एक होते हुए भी पृथक पृथक यानी कि अलग अलग बुद्धि और पृथक पृथक शरीर के साथ पृथक पृथक कार्य किया करते हैं। जैसे राधा रानी रूठ गईं और श्री कृष्ण मना रहे हैं। अब सोचिए, एक ही है तो कैसे रूठा गया और किससे रूठा गया और क्यों रूठा गया? भला कोई अपने आप से रूठा है, लड़ाई होती है या कोई लीला होती है आपस में? ये भगवान की ऐसी शक्ति, योग माया शक्ति है कि असंभव लगने वाली चीज भी संभव हो जाती है। राधा कृष्ण के एक बुद्धि, एक मन, एक व्यक्तित्व, एक शरीर है। तो जब दोनों एक है तो फिर ये प्रश्न ही गलत कि कौन उपासक यानी कि आराधिका है और कौन आराध्य है। या तो ये कह दो कि कोई उपासक आराधिका नहीं है या कोई उपास्य नहीं है। यह कह दो दोनों उपासक हैं और दोनों उपास्य हैं। श्री कृष्ण ने एक बार कहा था तुम मेरी देह हो, ये भी ठीक नहीं। तुम मेरी प्राण हो राधा रानी, मैं तुम्हारा देह हूँ, ये भी ठीक नहीं। तुम में तुम हमारी हो, ये भी ठीक नहीं। मैं तुम्हारा हूँ, क्या हूँ ये मत पूछो, बस मैं तुम्हारा हूँ, ये भी ठीक नहीं। तो फिर राधा जी ने कहा क्या बोलेंगे आप? फिर कृष्ण ने कहा कि ये तो मैं और तू शब्द हम दोनों में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही तुम बना हूँ और तुम ही मैं बना हूँ। इसलिए ऐसा कोई शब्द का प्रयोग हमारे लिए हो जिसमें मैं और तुम ये दो की भावना ना हो। ब्रह्म वैवर्त पुराण ममेव पुरुषम रूपम गोपिका जन मोहनम, राधा जी कहती हैं मैं ही श्री कृष्ण बन जाता हूँ। सुबालोपनिषद में कहा गया है आत्मानम द्विधा करो दर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषो, भगवान को आधा कर दो, एक स्त्री और एक पुरुष। पद्म पुराण में कहा है कि राधा के अंश हैं दुर्गा, कमला, ब्राह्मणी आदि, और राधा रानी के चरण से करोड़ों विष्णु पैदा होते हैं। इसका अर्थ ये मत लगाना कि ये राधा विष्णु शंकर अलग अलग हैं। ये सब लोग एक ही हैं। अंतर केवल प्रेम भक्ति यानी कि लीला का है। भगवान कुछ कम और कुछ अधिक शक्तियां प्रकट करते हैं अपने अलग अलग स्वरूप में, इसलिए सिद्धांत रूप में सब एक है। अतएव प्रेम भक्ति में भगवान के अवतारों में श्री राधा सर्वश्रेष्ठ हैं तो मर्यादा में राम सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आपको भी ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट में अगर आप भी श्री जी के, राधा रानी के भक्त हैं तो जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को अन्य भक्तों तक शेयर जरूर करिएगा।
मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश श्री राधे।